नमस्कार साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है यूपी टेट एग्जाम के लिए ईवीएस क्वेश्चन के लिए। तो ये संपूर्ण निचोड़ हो सकता है आपका, जो अब तक प्रश्न आए हैं वहां से हमने प्रश्नों को लिया है। अब देखो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, 21 मार्च को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या 5 जून को। एक ऑप्शन आपको दे देते हैं कब मनाया जाता है, एक ऑप्शन इसमें नहीं है तो कब मनाया जाता है 5 जून को। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कहेंगे 5 जून को। कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ चीजें और याद कर लो। 24 जनवरी को पूछेगा तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, 24 जनवरी को अगर आपसे पूछ लेगा तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछ लेगा 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 16 सितंबर को याद कर लेना, ओजोन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा 22 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे और पूछ लेगा 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो वन दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, वन दिवस मनाते हैं। तो ये 5 दिवस याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखो, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ये कहां पर हो जाता है, लद्दाख में हो जाता है। और ये किसके लिए फेमस होता है, तो कहेंगे हिम तेंदुओं के लिए फेमस होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कून्हो राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कून्हो राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछेगा तो ये कहां हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फूलों की घाटी कहां पर है, तो कहेंगे उत्तराखंड में हो जाता है। अगर आपसे पूछे जाएगा कि जो एक सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान चंदौली उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, बताइएगा कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर में राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, लद्दाख में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, तो देखो कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। अब देखो, वायुमंडल की परतों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठंडी परत कौन सी है, तो कहेंगे ठंडी परत कौन सी हो जाएगी, मध्यमंडल हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात करते हैं और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पूछा जाएगा सबसे निचली परत कौन सी होती है। अगर आपसे पूछ ले सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आंख बंद करके लगा देना, क्षोभ मंडल। आपसे पूछेगा मौसम संबंधी घटनाएं किस में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आपसे पूछ लेगा कि ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कहेंगे सर ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ के किसका रूप होता है, शुष्क बर्फ किस के नाम से किसे जाना जाता है, देखो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हम वायुमंडल की बात कर लेते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, दो महत्वपूर्ण गैसें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक आपका नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन 78% लगभग पाई जाती है और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बताइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन आ चुके हैं और भी हमने नए जो ऑप्शन आप देख रहे हो, हमने ऑप्शन में भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। देखो सिल्वीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, वन की खेती, अंगूर की खेती, मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन। तो देखो यहाँ पर वन और वन उत्पाद से सिल्वीकल्चर का संबंध हो जाएगा। अंगूर की खेती की बात करते हैं, बेटीकल्चर हो जाएगा। एपीकल्चर क्या होगा, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। केचुआ पालन वर्मी कल्चर होता है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन हो जाएगा। क्या पूछा गया जाएगा, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, और किसान का मित्र एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, किसे कहेंगे, तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब मापी यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा होता है, बैरोमीटर के द्वारा होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा,
भूकंप की तीव्रता का मापन किससे हो जाएगा? सिस्मोग्राफ के द्वारा हो जाएगा। और वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किसके द्वारा हो जाएगा? अगर पूछ ले वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन तो हाइग्रोमीटर के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कम समय में ज्यादा कंटेंट बेहतर दे रहे हैं, रिवीजन कर लेना, लोगों के साथ शेयर कर देना, किसी भी ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारी चीजें आपको क्लास भविष्य में मिलने वाली हैं। प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है? देखो यहाँ पर वेद की बात करते हैं। वेद के रचयिता, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद के रचयिता कौन होते हैं? वेद व्यास होते हैं। वेद के रचयिता कौन होते हैं? वेद व्यास होते हैं। वेदों की संख्या कितनी होती? 4 वेद होते हैं टोटल, और जिसमें बात करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखो प्रथम साहित्य कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करते हैं, मंडल कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। इसमें पूछेगा कि गायत्री जो मंत्र है ये किस मंडल में है, किस वेद में? तो ऋग्वेद में है। और पूछेगा कितने मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। कितने मंडल में? तीसरे। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन होते हैं? विश्वामित्र होते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? तो गद्य और पद्य में कौन सा वेद हो जाता है? तो यजुर्वेद हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे नया वेद या सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद या नवीन वेद अथर्ववेद होता है। अगर अथर्ववेद से और भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा त्रिवेद में शामिल नहीं है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। जादू, टोना, वशीकरण, ऐसी घटनाएं किसमें देखने को मिलती हैं? अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम रिवीजन करवाते हुए चल रहे हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? देखो विटामिन की अगर बात कर लेते तो विटामिन की खोज किसने की थी? कहेंगे सर फंक ने की थी। अगर हम बात करते हैं विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अगर बात करते हैं वसा में घुलनशील, याद कर लेना कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा होता है। ADE होता है। और जल में घुलनशील कौन होता है? B और C होता है। और सी की कमी से रोग पूछा गया है तो कहेंगे सर सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, याद रख लेना रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? देखो इसमें भी हमने ऑप्शन नहीं दिया है और इसमें ऑप्शन में आपको बताना है ऐसे ही रैंडम। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? गुजरात में होता है। कहां पर होता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक सींग गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता है? असम में होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुन्हू राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता है? ये मध्य प्रदेश में आपका हो जाता है। केरल से पूछा जाएगा शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? कहेंगे सर मसालों का बगीचा भी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो एक केरल से इतनी चीजें याद रख लेना। और केरल से अगर पूछ लेगा सर्वाधिक लिंगानुपात भी पूरे भारत में कहाँ का था? केरल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब आप देखो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा होता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा होता है? तो डेसिबल के द्वारा होता है। अब देखो अगर बात करते हैं ध्वनि से, एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है? तो कहोगे सर ग्रीन मफलर की बात करेंगे, इसके संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण की मापन की इकाई किससे होती है? डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो कहेंगे सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ। आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो देखो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ लोग दिक्कत कर सकते हैं, हमने ऑप्शन को चेंज किया है। अब देखो 24 जनवरी
जनवरी 1950 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब अपनाया गया था। तो अगर आपसे पूछे संविधान अपनाया गया था या अंगीकृत हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को होता है। याद रखिएगा, ये 3 चीजें याद रख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कहां से लिया गया है। देखो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कहां से लिया गया है, बताइएगा। मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो अधिकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कर्तव्य कहाँ लिया गया है तो रूस हो जाएगा, या कहीं कहीं ऑप्शन में दे देगा यूएसएसआर। तो आपको दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा वो आप लगा दीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो नहीं थे। कब शामिल हुए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे। इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। किस समिति पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी, तो गेहूं और चावल में। किसमें, गेहूं और चावल में। इसमें पूछ रहे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी तो गेहूं में हुई थी। वर्गीस कुरियन से याद रख लेना, श्वेत क्रांति के जनक होते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, तो कहेंगे सर दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से होता है। और ये वर्गीस कुरियन जी की जयंती भी 26 नवंबर को मनाई जाती है, जिस कारण से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत की। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगर आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश से स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो कहेंगे सर 24 जनवरी को मनाते हैं। हीरालाल जेकानिया कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है पहले, आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे हीरालाल जेकानिया हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो राजकीय पक्षी पूछा जा रहा है, बहुत लोग मोर लगाएंगे, हो जाएंगे गलत। ये भारत का राज्य पक्षी हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, सारस या क्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस या क्रेन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा राजकीय पक्षी तो सारस या क्रेन बताएंगे। अगर वृक्ष आपसे पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो कहेंगे सर 80 हैं। कितनी हैं, 80 हैं। और अगर आपसे पूछ लेगा विधान परिषद की सीटें, एक बार पूछा है विधान परिषद की सीटें तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। और विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, 403 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 403 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। अब देखो 3 शीतोष्ण घास के मैदान है, एक नहीं है, उसको आपको बताना है। कंपास है, डाउन्स है, प्रेरीज है, पंपास है, बताओ कौन सा होगा। तो कंपास जो हो जाएगा ये आपका नहीं होगा। और कंपास कहाँ हो जाएगा, उष्ण घास का मैदान हो जाएगा। और एक कहाँ पर देखने को मिलता है, कहेंगे सर ब्राजील में देखने को मिलता है। और डाउन्स, प्रेरीज और ये जो पंपाज हो जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे, कहेंगे शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। डाउन्स पता करें कहाँ मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। पेरीज अगर पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। पंपास कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन होते हैं। अब बताओ कौन सा हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक, अजैविक, पौधे एवं जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। तो जैविक और अजैविक घटक क्या हो जाएंगे, इसके घटक हो जाएंगे। और जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पौधे हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया, जीव जंतु, ये सब हो जाएंगे। बाकी जितने अजैविक हो जाएंगे, जैसे खनिज हो गया, धूप मतलब सूर्य हो का प्रकाश हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, मतलब अजैविक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताएगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। केरल से 3-4 चीजें, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पाया जाता है। केरल की राजधानी याद कर लेना, तिरुवनंतपुरम होता है। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ होता है, केरल में होता है। लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल में सर्वाधिक होता है। साक्षरता भी सर्वाधिक केरल में होती है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह संबंध में सही है। अब बताओ कौन सा सही है ऊर्जा प्रवाह संबंध में।
तो ऊर्जा प्रवाह संबंध में कौन सा सही पूछा जा रहा है? उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये इनका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप बताओ इसको, आपको कमेंट सेक्शन जैसे वीडियो कंप्लीट होगा आपको उत्तर देना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे पहले हमने आपको बताया था। देखो बेहतर क्लासें इसी तरह पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। बाकी आपके घर में आपकी कोई जानकारी में जो घर में या जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, पेट 2026 की अगर तैयारी बेहतर रूप से करना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ करना चाहते हैं, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको दिखें, तो हम बुनियाद बैच शुरू कर रहे हैं। बुनियाद बैच की क्लासें बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आप पेड ग्रुप है होगा, इसमें 2 घंटे की रोज क्लास होगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट वीकली दिए जाएंगे और ये मात्र 199 में दिया जाएगा, सिर्फ 199 में पहले 100 लोगों के लिए है। तो कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में करना क्या है, कमेंट सेक्शन में नहीं, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ज्वाइन यूपीएससी पेड लिख देना, ज्वाइन पेड 2026 लिख देना। उसमें सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी और ये सारी चीजें मिलेंगी। पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे सारे, वो टेस्ट मिल जाएंगे, कंटेंट बेस्ट मिलेगा, 2 घंटे की रोज क्लास होगी, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बेस्ट क्लास आपको मिलने वाली। तो जो चैनल नए थे वो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सभी के शेयर कर देना और जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िएगा। और बाकी यहाँ पर आप बात करते हैं, बाकी चैनल आप सब देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बेहद तरीके से इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं जो भी होता है। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।